राहुल गांधी कहते हैं कि देश को बांट दिया, बेरोजगारी फैला दिया, महंगाई बढ़ा दिया। महंगाई तो आप देखोगे तो वो महंगाई तो बहुत टाइम से बढ़ते ही आ रहा है और बढ़ते ही आ रहा है। बढ़ता ही जाएगा। स्वाभाविक है कि वो बढ़ना ही, सरकार किसी की वो बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ता ही जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। तो ये एक्सेप्शनली ऐसा नहीं है कि बस मोदी जी आ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई का बढ़ना है ही। सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी, मंदिर मस्जिद बस इतना ही चलता है उनके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी राहुल गांधी तो कहते हैं। अब अपोजिशन तो सारे कुछ, अब मेरे भी अपोजिशन जो होंगे वो तो कुछ मेरे खिलाफ बोलेंगे ही, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म को लेके चल रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला है, ठीक है, अगर मैं देखूँ आई एम अ यंगस्टर, तो मैंने मोदी को ही काम करते हुए देखा है। अब राहुल गांधी जी को देखने के लिए मुझे उनका पूरा पुराना हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। एंड चांस देना चाहिए, चांस हमें, मुझे लगता है कि हमें कुछ नया लेके आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम मोदी जी एंड राहुल गांधी जी, एक और भी चेहरे आने चाहिए जो कि हर लेवल को देखे, यंगस्टर को भी देखे, उसके नीचे भी देखे, एक सीनियर सिटीजन को भी देखे। तो अगर कुछ नए चेहरे आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे, उनको भी मौका मिलेगा, देश और तरक्की करेगा। क्योंकि युवाओं के पास जो दिमाग होती है उसमें बहुत कुछ, अभी हम लोग के पास आइडियाज़ अलग होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे तो और तरक्की होगा। तो सिर्फ अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो हमेशा कि राहुल गांधी मोदी, तो ऑब्वियसली सारे लोग मोदी को ही देखेंगे, क्योंकि जितने यंगस्टर हैं उनमें मोदी जी का थोड़ा बना हुआ है ना, क्योंकि वो लोग जानते हैं मोदी जी हमेशा लेकिन युवा तो आपके राहुल गांधी है। युवा तो राहुल गांधी है, लेकिन काम तो 50 साल के हो गए। राहुल गांधी 50 के हो गए। तो युवा लोग तो कहते हैं वो युवा नेता है, युवा समर्थन देना नेता चाहिए। नहीं, अगर एज से देखा जाए तो वो युवा के कहाँ से हुए, बट उनकी सोच बिल्कुल युवा जैसी है, वो बिल्कुल युवा जैसे सोचते हैं। और मैं तो भाई राहुल गांधी को ही उनकी सोच युवा जैसी है, मतलब एक आम युवा जो सोचता है वो भी वही सोचते हैं। सब वही सोचते हैं, बस काम करने का तरीका अलग होता है उनका। वो जिस तरह से काम करते हैं, जितना मैंने देखा है, लोगों को पसंद नहीं आता है। वो हर जगह जाके सिर्फ मतलब नेगेटिव बोलते हैं ज़्यादा। कोई भी अपोजिशन है, चलो ठीक है नेगेटिव बोलो। तो अगर आप नेगेटिव बोलो, चलो आप काम भी कर रहे हो, आप घूम भी रहे हो सारी जगह, लोअर लेवल पे देख भी रहे हो, तो सिर्फ बोलने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको और रिकॉग्नाइज करें, और अच्छे से आप ऐसा कुछ लेके आओ हमारे समाज के लिए जिससे लोग को बहुत ज़्यादा फायदा हो, है ना। सिर्फ बोलने से नहीं होता। अभी आपने बताया कि विदेश नीतियाँ अच्छी हैं, बॉर्डर हमारा आज सेफ है, फिर भी चाइना के सामने नतमस्तक क्यों हो रहा है? ऐसा राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार चाइना के सामने नतमस्तक हो रही है। कहाँ हो रही है? लगातार कब्जा जारी है हमारे साइड से भी तो जा रहा है ना, आंसर तो हमारे साइड से भी हो रहा है ना। अब सब कुछ तो ऐसे, अब जितना भी हमारा ये जो लोग हैं, ठीक है, जो कॉमन पीपल है, उनको सब कुछ तो नहीं दिखाया जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि अगर चाइना अभी कर रहा है तो हम लोग शांत से बैठे होंगे। कितना सारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन जीते हम लोग। उसी तरह से अभी मोदी जी भी उनका ख्याल रख रहे होंगे, जो कि अभी हम लोग को हर चीज़ आप वायरल नहीं कर सकते हो, हर चीज़ दिखा नहीं सकते हो, अपना हर स्टेप आप दिखा नहीं सकते हो, उससे हमारा ही राज खुलता है। तो ऐसे नहीं है बस चाइना वो किया जा रहा है और हमारे साइड से कुछ जवाब नहीं जा रहा है। हम लोग भी एक्शन ले रहे हैं। मोदी जी का भी हमेशा से आप देखोगे, मोदी जी हमेशा सफल रहे हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या कुछ भी नया लाना हो, तो उन्होंने काम किया और ये इस बार भी जीतेंगे ही। आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की है, ठीक है, और आप मानती है, एक आम आदमी मानता है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। राहुल गांधी और विपक्ष का ये कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, हुआ तो हमें सबूत दो। सबूत देना चाहिए। सबूत दे के हम अपना सारा पोल खोल दे सारी जगह, कि यहाँ से सारे लोग को पता चल जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक में ऐसे होता है, ऐसे होता है, कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा जरूरत पड़े तो हम लोग अपना सारा लूप होल्स दिखा दे अपना। ऐसे सवालों पे विपक्ष को लेकर के आपका क्या जवाब होगा? विपक्ष को लेके ऐसे है कि आप लोग का जो भी राजनीति है वो ठीक है, वो होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन से भी हमारा समाज ही बढ़ता है। लेकिन आप लोग जो है ये देश को लेके उसके कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, ये सब पे कमेंट ना करें। ये कुछ चीज़ गोपनीय होनी चाहिए, कुछ चीज़ लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए, जिससे हम सो दैट हमारी सुरक्षा बनी रहे, है ना। हम हर मूव अपना नहीं दिखाना चाहिए कि हम कैसे अपने देश को सुरक्षित कर रहे हैं, वो चीज़ हमें ओपनली नहीं। क्या नाम हुआ आपका? लकी शर्मा। लकी कहाँ के रहने वाली है? गाजियाबाद से। अभी 2024 की हवा चल रही है, इलेक्शन का जो है मुद्दा उस गर्म हो चुका है, क्या लग रहा है आपको? मोदी क्यों मैम? मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में आपको नहीं लग रहा कि केजरीवाल है, राहुल गांधी की जोर से हवा? केजरीवाल का तो नाम ही मत लो, क्योंकि जो उन्हें जिताएगा वो बाद में पछताएगा। जो लोगों ने देख भी लिया, दिल्ली की जनता ने भी देख लिया। अगर उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं
तो वो बाद में पछताएंगे। क्या कहना चाहिए केजरीवाल को लेके, आप जैसा बता रही हैं कि आंखें नहीं खुल रही हैं, तो क्या कहना चाहिए व्यूअर को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको? लोगों को सोचना चाहिए कि अगर जब तक आप सेंट्रल में मोदी जी को नहीं लाओगे तब तक आपकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बढ़ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा किए, इसका क्या मतलब, इसका रिजल्ट आने वाला है? ये उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो इसलिए वो ये यात्रा निकालने में लगे पड़े हैं। उनको हालांकि उनके साथ तो लाखों की संख्या में भीड़ भी है। भीड़ है, वो फ्री के लोग हैं, फ्री के लोग हैं, ऐसे बिना काम के लोग हैं जो घूम रहे हैं। जो उन लोगों को जो है पार्टी खरीद के रखती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जैसे आप अगर मेला लगा दो वहाँ भी भीड़ हो जाती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री 2024 में ऐसी हवा चल रही है कि राहुल गांधी ही बनेंगे। मतलब ही नहीं उठता, मतलब ही नहीं उठता। आपको किस एंगल से वो प्रधानमंत्री लगते अच्छा, हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, मतलब कोई उनकी डिमेरिट बताइए जिसकी वजह से वो एक प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? अरे आप उनके लॉजिक सुना करो ना, उनको बोलने का ढंग नहीं है उनको। स्पीच देते हैं वो तो आप सुन लिया करो, कैसा स्पीच देते हैं। उनकी हर चीज को वो जो हम लोग अपने आप से बोल सकते हैं उसको भी वो देख के बोलते हैं। देख के बोलते हैं, तो मोदी जी देख के नहीं बोलते हैं? नहीं, मोदी जी स्क्रिप्टेड नहीं बातें करते? स्क्रिप्टेड होती भी हैं तो उनका लॉजिक इतना बिल्कुल क्लियर होता है कि वो उनको जो है ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई उनकी स्क्रिप्ट पे उंगली उठा सके। और राहुल गांधी आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं। लोग इंदिरा गांधी तक ही सही थे लीडर जो विपक्ष ये कह रही है कि ऐसा परिवार जिसमें से प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े पदों पर रहे, तो उनको एक मौका देना चाहिए। राहुल गांधी वैसे परिवार से जिनको इच्छा। देखिए, मोदी जी के परिवार में से कोई नहीं है। आप ये देखिए ना, उनकी फैमिली में कोई नहीं है जो पीछे ऐसे आएगा। राहुल गांधी को आप एजुकेशन के बारे में, मुझे तो समझ में आता नहीं है कि उनकी एजुकेशन कितनी है। हमें तो यही नहीं समझ में आता कि मतलब वो एजुकेटेड भी हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो वो लगातार सरकार पे, राहुल गांधी का कहना ये है कि मोदी ने पिछले 8 सालों में सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई की है, लोगों की आंखों पे पट्टी है जो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पता नहीं कैसे लोगों की आंखों में पट्टी है, लेकिन आप एक गृहिणी है या फिर कहीं वर्किंग हूँ मैं, वर्किंग। तो मैं महंगाई नहीं लगती आपको? नहीं। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। आप एक बात बताइए, सस्ता भी तो हुआ है, पहले क्या महंगा सस्ता हुआ क्या था तो सस्ता भी हुआ है। जब 8 सालों में सीधा 3 गुना हो जाना, ये सस्ता है? एक बात बताइए, आप पाकिस्तान की हालत देखिए, बांग्लादेश की हालत देखिए, श्रीलंका की हालत देखिए, उनके हिसाब से तो हमारा कंट्री बहुत आगे बढ़ चुका है। आप वो भी अर्थव्यवस्था देखिए ना हमारी, कि हम यूएसए से और सब लोग हमसे मतलब मिलना चाहते हैं हम लोगों को। राहुल गांधी कहते हैं कि विकास हुआ है, सिर्फ 2 लोगों का अपने भाईचारे में कर रहे हैं, ये अडानी और अंबानी, इनको 2 ही लोग दिखते हैं विकास के नाम। नहीं, अभी अडानी ने अपनी कोई कंपनी बंद भी करी है, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस उन्हें भी हुआ है। लेकिन ऐसा सोच के अगर हर जनता बैठी रहेगी, मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। आपको अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष कह रही है ये मोदी के सपोर्टर नहीं, ये अंधभक्त है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा। देखिए, ऐसा है, जो एजुकेटेड होगा वो चाहे कितना लो लेवल पे भी होगा, आज आप गाँव में भी चले जाओ, मोदी के फैंस सब जगह मिलेंगे आपको। क्या लगता है आपको 2024 में प्रधानमंत्री राहुल बनने वाले हैं? नहीं, कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई, 100% सच्चाई कि नहीं बनेंगे वो, मोदी ही रहेंगे। नहीं बनेंगे? मोदी ही क्यों रहेंगे? मोदी ही क्यों रहेंगे? देश का विकास कर रहे हैं, जो भी है। सिर्फ धर्म के नाम पे विकास आपको अच्छी लग रही है? जी नहीं, धर्म के नाम। हम धर्म वाले नहीं हैं, हम सारे धर्म को एक मानते हैं। देखिए, सारे धर्मों में सब तरीके के लोग होते हैं। सबको प्यारा लगता है, अपना धर्म तो सबको प्यारा लगता है। देखिए, हम किसी भी धर्म पे उंगली नहीं उठाते, सबको अपना धर्म अच्छा लगता है। मोदी जी भी ऐसा नहीं कहते कि आप एक हिंदू राज्य बने। देखिए, उन्होंने सबको लेके चले हैं, उन्होंने सबको लेके चले हैं। सारे मंत्री भी उनके उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब हैं। आप एक बात बताइए, अगर वो धर्म को लेके चलते तो उनको वोटिंग इतनी कैसे आती? नहीं, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं हमें भारत जोड़ो की यात्रा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मोदी ने 8 सालों में सिर्फ तोड़ने का काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास काम कुछ नहीं है, वो खाली बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, भारत को तोड़ने का काम किया मोदी ने? नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं टूटा हुआ है। राहुल के कहने से क्या होगा? राहुल गांधी कहने के तो बहुत कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ के रहने वाले, उन्हीं के क्षेत्र के। अच्छा, अमेठी से, अमेठी जहाँ से वो पहले चुनाव लड़ते थे। ऐसा क्या हुआ कि अमेठी छोड़ के भाग खड़े हुए जब समझ रहे थे कि हार जाएंगे, कुछ काम ही नहीं किया था अमेठी में। हाँ, बस। तो 2024 में ठीक है, वहाँ से निकल गए, लेकिन 2024 में तो प्रधानमंत्री बनने वाले 24 हैं। में देखिए कुछ भी नहीं बनेंगे, ये सब प्रोपोगंडा है। योगी जी जो है ना, फ्री फंड का 2 साल से राशन दे रहे हैं, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो।
यहाँ चाहे जिसका घर हो बगल में, फ्री फंड का 2 साल से राशन लगातार दे रहे हैं, 24 तक देंगे। अभी 2 साल और बढ़ा दिया है 23-24 फ्री का राशन। फ्री का राशन, बस फ्री का ही, फ्री का तो केजरीवाल भी दे रहा है, फ्री का तो केजरीवाल भी दे रहा है, फिर क्यों नहीं? यहाँ तो नहीं, अभी राशन लेके आए 300 रुपए दिए हैं, अभी यहाँ राशन लेके आए अभी आप ठीक है। ये बताइए 2024 ये भारत जोड़ो जो यात्रा चली, इसमें हवा एक रुख हो चुकी है, यानी सिर्फ राहुल गांधी हैं। उनके पार्टी के लोग हैं, कोई आम जनता थोड़ा है। उनके पार्टी के जो लोग हैं, वर्कर्स है पूरे इंडिया में, वही थे उनके साथ। हम लोग तो बिल्कुल नहीं गए। हाँ? हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या लग रहा है 2024 में, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस क्या, ऐसा क्यों, क्या है कि कांग्रेस ही आएगी? भाई सब कुछ तो महंगा कर दिया, क्या छोड़ा है उसने? बताइए, ये कह रहा है कि महंगा हो गया, सब कुछ महंगा ही हो ये कोई वो नहीं है, ये प्रोपोगंडा है। ये 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है, बताओ भाई क्या मिल रहा है? 40 रुपए किलो आटा हो गया है। बताइए, क्या खाएगा गरीब आदमी? 20 रुपए किलो आटा दिया है अभी। कब दिया है? अभी कौन दिया? ना। कौन? एक आम आदमी, एक जो रोजगार वर्ग है, एक जो युवा वर्ग है, वो कहाँ से 40 रुपए? खाली फ्री का चावल दे देने से घर नहीं चल जाते हैं। घर में अनेक तरह के खर्चे होते हैं, समझे ना। जो अब हम लोगों का पॉकेट खर्चा पहले 50 रुपया में होता था, अभी 200 में भी नहीं हो पाता। छोले कुलचे खाने के लिए जाओगे, ठीक है। 2024 में कौन 60 रुपए लेंगे। 2024 में कौन आएगा? कांग्रेस बिल्कुल। कांग्रेस में चेहरा कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी की 2 खासियत बताइए। बहुत तो बढ़िया, अच्छी बात है, ईमानदार, वजह से वो होना चाहिए। वो ईमानदार नेता है, युवा नेता है। युवा नेता है, 52 साल के हो चुके हैं, आप युवा बोल रहे हैं। वो जो वादा करते हैं उसको निभाने का प्रयास भी करते हैं। वो प्रयास भी करते हैं, मौका तो दिया नहीं, प्रयास कहाँ से करते हैं? करते हैं। जौन स्टेट में वो उन्होंने वादा किए हैं कि इलेक्शन से पहले जिस में उनके सरकार है, जौन सा स्टेट में उनके सरकार है, वहाँ पे उन्होंने काम भी किए हैं। ठीक है, क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए? भाई मोदी क्यों चाहिए? 2014 के बाद सिलेंडर के रेट 1200, 1000, 1100 रुपए हो गए। कहा कांग्रेस राज में इनकम भी लोग कह रहे हैं कि इनकम भी तो बढ़ा है, समर्थक कह रहे हैं क्या इनकम बढ़ी है? 2014 के पहले आपकी इनकम कितनी थी? 2014 के टाइम पे भी वही इनकम थी। 500 रुपए बढ़ा लेने से प्राइवेट नौकरी कोई महान नहीं बन जाता, ठीक है भाई। 2014 में 16,500 रुपए प्राइवेट तनख्वाह थी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग बेलदारी कर रहे हैं, ठीक है। और आज 17,500 रुपए तो क्या मिल रहा है उनको? भारत जोड़ो यात्रा से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा भाई, जो उनके बस की होगा करेंगे वो, जो उनके बस में होगा वो करेंगे। 2024 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं। मोदी क्यों आएगा भाई? मोदी नहीं चाहिए हमें, मोदी नहीं चाहिए। लेकिन हवा एक तरफ ही है। मोदी नहीं चाहिए तो कौन चाहिए? भाई कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए। 70 साल में बर्बाद करवा के, है ना। 400 रुपए थे, 1100 रुपए सिलेंडर तो नहीं हुआ। तो 3 दिन लाइन में भी नहीं लगे, 3 दिन लाइन में भी नहीं लगे। तो नहीं हुआ। कितना? 40 रुपए किलो आटा तो नहीं हुआ। 3 दिन लाइन में भी नहीं लगना, दंगे भी नहीं झेलने में।